नमस्कार दोस्तों। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज 12वें मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली और दोबारा शपथ ली। उन्होंने कंटिन्यू किया है 2022 के विधानसभा चुनाव में वो अपनी सीट हार गए खटीमा से, बावजूद इसके उनके पीछे जो जन समर्थन था और एक गुडविल थी उनकी पहाड़ में, वो काम आई और वो दोबारा मुख्यमंत्री चुन लिए गए। पहाड़ के हित में, उत्तराखंड के हित में इससे बढ़िया फैसला नहीं हो सकता था, ऐसा मेरा निजी तौर पर मानना है। हालांकि बहुत से लोग, आप भी मेरी बात से असहमत हो सकते हैं, लेकिन जो मेरा आकलन है वो ये है कि पहाड़ के हित में ये अच्छा हुआ। बेहतर ये हुआ कि भाई अब तक ये एक लेवल लगा रहता था कि 4.5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदल दिए, कांग्रेस की सरकारें भी मुख्यमंत्री बदलती रही, बीजेपी की सरकारें भी मुख्यमंत्री बदलती रही, तो कम से कम एक स्टेबिलिटी आए पहाड़ में, ताकि जो सरकार की योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की ओर से भी और राज्य सरकार की ओर से भी जो योजनाएं शुरू की गई, या जिनकी फाइलें आगे बढ़ती दिख रही हैं, उन पर काम शुरू हो, उस पर अमल शुरू हो। लिहाजा ये फैसला बहुत अच्छा था। आज शपथ ली गई और 8 और मंत्रियों को शपथ दिलाई गई, जिसमें रेखा आर्य, सतपाल महाराज और गणेश जोशी, और एक बागेश्वर से, सबसे बड़ी बात यह, बागेश्वर के एक विधायक ने भी शपथ ली, चंदन राम, उन्होंने शपथ ली। छोटा सा जिला है। तो कुल मिला के ये जो मंत्रिमंडल, आज जो मंत्रियों ने शपथ ली, जिन विधायकों ने शपथ ली, ये एक बहुत अच्छा रहा। सबसे बड़ी बात यह थी कि प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा, ये तीनों इस कार्यक्रम में मौजूद थे। इससे एक बात और साफ होती है, इससे ये बात साफ होती है कि अब पार्टी का जो हाईकमान है ना, वो भी पहाड़ में जो अब तक जो आपसी झगड़े थे पार्टियों के अंदर, पार्टी के अंदर, खासकर बीजेपी के अंदर जो झगड़े थे, या जो कह सकते हैं असंतोष था, उसे दूर करने के लिए पूरी तरह गंभीर है। मतलब प्रधानमंत्री मोदी और जेपी नड्डा साहब और अमित शाह की मौजूदगी ये दर्शाती है कि अब पार्टी आलाकमान ये चाहता है कि राज्य में एक सरकार ऐसी बने जो स्थिर होकर चले, जो फैसले कर सके। अब धामी जी को मुख्यमंत्री चुने जाने के पीछे आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो 3 या 4 एमएलए थे, उन्होंने कहा कि हम अपनी कुर्सी छोड़ सकते हैं। अब ये भी उनके पक्ष में माहौल बना। अच्छा, ये भी बताया गया कि धामी जी ने बड़ी मेहनत की है, पूरे वक्त वो जनसंपर्क में रहे, तो उसका लाभ कहीं ना कहीं मिलना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि अब उन्होंने एक बहुत बड़ी घोषणा की थी धामी जी ने कि हम राज्य में समान आचार संहिता लागू करेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो इसको लेकर भी बड़ी हलचल है। अच्छा, वो उनमें खास बात यह है कि वो फैसले त्वरित गति से लेते हैं। जैसे उन्होंने देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया, ऐसे कुछ और फैसले, कम से कम 6 ऐसे काम किए उन्होंने, जिसकी वजह से उन्होंने अपने लोगों का दिल जीता। ये अलग बात है कि खटीमा में वो हार गए, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी को तो जिताया, 47 सीटें दिलवाई। तो यह क्या कम बड़ी बात है। तो पार्टी भी ये चाहती है कि राज्य का मुख्यमंत्री ऐसा बने जो एक तो तेजी से फैसले ले और वो केंद्र सरकार की योजनाओं को त्वरित गति से लागू करा सके। ये धामी में इस बात की खूबी है, मुख्यमंत्री धामी में, कि वो इस तरह के फैसले करवा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको बताया कि पार्टी आलाकमान अब इस चीज को बहुत गंभीरता से ले रहा है कि पार्टी में अब कोई सियासी उथल पुथल न हो, और मंत्रिमंडल जब बांटे जाएंगे, जब विभागों का बंटवारा होगा, तो उसमें भी ये ध्यान रखा जाएगा कि किसको कौन सा पोर्टफोलियो दिया जा रहा है, ताकि कोई नाराज न हो। अब जैसे ऋतु खंडूरी जो है, जो भुवन चंद खंडूरी की बेटी है, उनको विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया, और पहली बार वो महिला के तौर पर, मेरे हिस्ट्री में पहली बार महिला के तौर पर उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष वो बनने जा रहे हैं। 20 साल में ऐसा पहली बार हुआ है उत्तराखंड की हिस्ट्री में, जब कोई सरकार रिपीट हो रही है। मतलब इससे पहले भी बीजेपी की सरकार थी और पुष्कर धामी मुख्यमंत्री थे, और इस बार भी बीजेपी की सरकार आई और पुष्कर धामी मुख्यमंत्री है। तो ये दर्शाता है कि पहाड़ के लोगों ने बीजेपी में विश्वास जताया है। और बाकी पार्टियों की तो हम इस वक्त चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारी ओर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। लेकिन हाँ, ये कांटों भरा ताज उनके ऊपर है, क्योंकि अभी बहुत सारी योजनाएं उनको लागू करनी है, जिसमें शिक्षकों का मामला है, जिसमें रोडवेज के कर्मचारियों का मामला है, और जिसमें पहाड़ की जो समस्याएं हैं पलायन को लेकर है, जिसमें जल स्रोत वहाँ के सूख रहे हैं, और
एनक्रोचमेंट जो बढ़ रहा है खासकर उसको लेकर है, और जिस मतलब मैं क्या कहूं कि वहां जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसको लेकर है, बहुत काम करने हैं। इसीलिए देखिए, उन्होंने जो काम शुरू कराए थे उन पर अमल वो तभी करा पाएंगे जब वो काम करेंगे, और इसीलिए उनको दोबारा मुख्यमंत्री चुनाव बनाया गया है, क्योंकि उनके द्वारा जो योजनाएं शुरू की गई थी वो पूरी नहीं हो पाई थी। और अगर कोई दूसरा मुख्यमंत्री बनता तो वो अपने तरीके से काम करता, ठीक, तो वो योजनाएं लटक सकती थी। इसीलिए धामी का मुख्यमंत्री बनना बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप में, कि वो पहाड़ के चहुमुखी विकास के लिए काम करेंगे, अधूरी योजनाओं को लागू करेंगे, और वहां पर जिस तरह से शराब माफिया हावी है, या जिस तरह से वहां पर रेत और बजरी और खड़िया वगैरह का जो खनन होता है, वो अवैध खनन जिस पर रोक लगनी चाहिए, उस पर भी वो पूरी मुस्तैदी से काम करेंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है। अगर धामी मुख्यमंत्री नहीं बनते, कोई और बनता, तो शायद वो जो योजनाएं उन्होंने शुरू की थी उन पर काम अधूरा रह जाता। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, फॉरवर्ड कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। नमस्कार।